मीठापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सुशीला नाम की बुढ़िया रहती थी। सुशीला के पास एक अंगूर का बहुत ही बड़ा बाग था। उस बाग के अंगूर बहुत ही मीठे और अच्छे थे। एक दिन एक चुड़ैल सुशीला के बाग के ऊपर से गुजर रही होती है कि तभी उसे कई बच्चे बाग में खेलते हुए दिखते हैं। कितने सारे बच्चे खेल रहे हैं, क्यों ना नीचे चलकर देखूं और मौका मिलते ही खा जाऊं इनको। ऐसा कहकर चुड़ैल अंगूर के बाग में उतर जाती है। बाग में पहुंचकर वो छुप जाती है और बच्चों को देखने लग जाती है। तभी सुशीला वहां आती है और बच्चों को अपने पास बुलाती है। सारे बच्चे सुशीला को घेर कर खड़े हो जाते हैं। अरे मौसी, दो ना जल्दी से अंगूर, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया है। फिर सुशीला सबको अंगूर दे देती है और बच्चे भी अंगूर लेकर चले जाते हैं। तभी एक बच्चा आता है और सुशीला से मांगता है, दादी मुझे भी अंगूर दो ना, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, मेरे माँ बाप नहीं है ना, शायद इसलिए। नहीं नहीं, रोते नहीं है बेटा, मैं नहीं भगाऊंगी तुम्हें, आओ मेरे पास, मैं देती हूँ अंगूर। लेकिन सुशीला अपनी टोकरी में झांकती है। अंगूर खत्म हो चुके होते हैं। ओह, लगता है अंगूर खत्म हो गए, लेकिन तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे लिए ताजे अंगूर तोड़ कर लाती हूँ। ऐसा कहकर सुशीला अंगूर तोड़ने के लिए बाग में चली जाती है। लेकिन अंगूर काफी ऊंचाई पर होने के कारण उसके हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाते। ये अंगूर भी मुझसे तोड़े नहीं जा रहे। वो बेचारा लड़का भूखा बैठा हुआ है, मैं अब उसे क्या जवाब दूंगी। ये सब चुड़ैल अंगूर की बेलों के पीछे छुपकर देख रही होती है। चुड़ैल के भीतर भी इंसानियत जाग जाती है और वो सोचती है, अरे वाह, क्या औरत है, एक अनजान लड़के के लिए कितनी कोशिश कर रही है कि वो बेचारा भूखा न रह जाए। मुझे इस औरत की मदद जरूर करनी चाहिए। ये सोचकर चुड़ैल एक लड़की का रूप बदलकर सुशीला के पास जाती है और बोलती है, दादी लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर दूं, मैं अंगूर तोड़ देती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल अंगूर तोड़ने लगती है। मदद के लिए शुक्रिया बेटी, लेकिन आज से पहले मैंने तुम्हें कभी गांव में नहीं देखा, तुम कौन हो? वो मैं, दादी, दरअसल मैं पास के गांव से आई हूँ, तुम भी तोड़कर खा लो, जब तक मैं उस बच्चे को ये अंगूर देकर आती हूँ। ऐसा कहकर सुशीला उस लड़के को अंगूर देने के लिए चली जाती है और इधर चुड़ैल भी अंगूर खाकर वहाँ से चली जाती है। वाह, कितने मीठे और स्वादिष्ट अंगूर हैं। और उससे प्यारी है ये दादी। सुशीला वापस आती है और लड़की को वहाँ ना पाकर हैरान हो जाती है और हंसने लगती है। अरे ये लड़की कहाँ चली गई? चुड़ैल को सुशीला के बाग के अंगूर इतने पसंद आते हैं कि वो लड़की बनकर रोज उन्हें खाने के लिए आने लगती है और अंगूर खाकर वहाँ से चली जाती है। वाह, मजा ही आ गया अंगूर खाने का। कुछ भी कहो, चुरा कर खाने का अपना ही मजा है। उसी गांव में मुन्ना और नदीम नाम के दो आदमी रहते थे जिनकी नजर उस बाग पर थी। अरे नदीम भैया, इस बाग की जमीन करोड़ों की है और ये बुढ़िया यहाँ क्या उगा रही है? अंगूर। अरे कितनी बार बोले हैं कि हमको दे दे जमीन, लेकिन नहीं देती है। सही कह रहे हो मुन्ना, मन तो करता है इस बुढ़िया का टेंटुआ दबा दूं। हमारा भी लाखों का नुकसान करवा रही है ये बुढ़िया। अरे मैं तो कई बार इस बुढ़िया को बोल चुका हूँ पैसे ले ले, लेकिन बार बार मनहूस की तरह कहती है मैं ये जमीन जीते जी नहीं बेचूंगी। तुम भी सही एक्टिंग कर लेते हो बुढ़िया की मुन्ना। चलो कल फिर चलते हैं और फिर से बात करते हैं इस जमीन के बारे में। अगले दिन नदीम और मुन्ना सुशीला के पास पहुंचते हैं। चुड़ैल भी उस दिन बाग में ही होती है। नदीम बाहर से ही सुशीला को बुलाता है। बुढ़िया, ओ बुढ़िया, बाहर निकल। नदीम की आवाज सुनकर सुशीला बाहर की ओर आती है और बोलती है, कौन मनहूस है जिसे बात करने की भी तमीज नहीं है? ओह, तुम दोनों कबाड़ी यहाँ फिर से आ गए। बोला था ना कि ये जमीन नहीं बेचनी है मुझे। अरे दादी, बेच दो ना ये जमीन, इतने पैसे मैं दे रहा हूँ तुम्हें,
इतने पैसे कोई नहीं। और वैसे भी क्या रखा है इस जमीन में? इस जमीन में क्या रखा है ये तुम जैसे पैसों के लालची नहीं समझेंगे। और रही बात इस जमीन को बेचने की, मैं इस जमीन को जीते जी तो नहीं बेचूंगी। चलो अब दोनों फुटो यहाँ से। बुढ़िया, तूने हम दोनों का बड़ा अपमान किया है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। हम दोनों तुझे छोड़ेंगे नहीं। सुशीला और उन दोनों की बातें चुड़ैल बाग के अंदर से सुन रही होती है और सुशीला को धमकाते देख चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो बाहर आ जाती है। ओ दोनों लफंगो, तुम्हें औरत से बात करने की तमीज नहीं? चलो फुटो यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी यहीं ऐसी की तैसी कर दूंगी। लड़की की ऐसी बातें सुनकर नदीम और मुन्ना हंसने लग जाते हैं और नदीम बोलता है मुन्ना भैया, ये लड़की हमें ज्ञान दे रही है। अरे मैडम, घर जाओ और घर के काम करो काम। ये लड़ाई बड़ाई हमारे जैसे मर्दों के लिए छोड़ दो। इतने ही मर्द हो तो हो जाए दो दो हाथ। हाँ लड़की की धमकी सुनकर नदीम और मुन्ना उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन लड़की दोनों की गर्दन पकड़कर उठा लेती है और उन्हें दूर फेंक देती है। दोनों दूर जा गिरते हैं। अरे मर गया रे, मेरी कबर, हाय रे, ये बुढ़िया ने तो गुंडी पाल रखी है रे, हाय मार डाला इस गुंडी ने, अरे बचाओ रे। फिर मुन्ना और नदीम किसी तरह से उठते हैं और सुशीला को बोलते हैं, बुढ़िया, ये तूने ठीक नहीं किया। अब हम दोनों तुझे छोड़ेंगे नहीं। ऐसा कहकर मुन्ना और नदीम वहाँ से भाग जाते हैं। इधर लड़की को देखकर सुशीला हैरान हो जाती है और उससे पूछती है, अरे बेटी, तुम तो शायद वही हो ना जो उस दिन मुझसे अंगूर मांग रही थी, लेकिन तुम गायब कहाँ हो गई थी? मैं दोबारा तुम्हारे पास आई थी जब वो मुझे कुछ काम आ गया था तो मैं चली गई थी। खैर छोड़ो सारी पुरानी बातें दादी जी, और अब तुम अंदर जाओ। अब इन गुंडों को सबक मिल गया है, ये तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। नहीं नहीं बेटी, ये गुंडे दोबारा आएंगे। इन लोगों ने कई सालों से मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। लो, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, इतनी देर से बातें किए जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा। सुशीला की बात सुनकर चुड़ैल सोच में पड़ जाती है और बोलती है, जी, मेरा नाम प्रिया है और मैंने आपको बताया तो था कि मैं पड़ोस के गांव में रहती हूँ। हाँ, याद आया, तुमने बताया तो था, लेकिन बेटी मैं क्या करूँ, बूढ़ी हो गई हूँ ना, भूल जाती हूँ। अच्छा, तुम्हें अंगूर खाने होंगे, जाओ बाग में जाकर खा लो, आज बहुत अच्छे अंगूर पेड़ों पर लगे हैं। ऐसा कहकर सुशीला वहाँ से चली जाती है और चुड़ैल भी सोच में पड़ जाती है। कितनी प्यारी औरत है ये। मुझे इसकी मदद करनी ही चाहिए और उन दुष्टों को उनके किए की सजा देनी ही चाहिए। मैं अब यहीं बाग में रहूंगी, फिर देखती हूँ उन दुष्टों को। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। उधर रात में नदीम और मुन्ना सुशीला के यहाँ हुई अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए योजना बना रहे होते हैं। मुन्ना, इस लड़की और बुढ़िया ने अपनी बहुत बेइज्जती की है, इसका बदला तो लेना ही पड़ेगा। सही कह रहे हो भैया, मैं तो कहता हूँ अभी चल के आग लगा देते हैं बाग में और बुढ़िया को भी उसी आग में फेंक देंगे। फिर मुन्ना और नदीम हाथ में मशाल लिए सुशीला के बाग में पहुंचते हैं और आग लगाने लगते हैं, लेकिन तभी चुड़ैल वहां आ जाती है। मुझे पता था, शैतानो तुम लोग आओगे। ऐसा कहकर चुड़ैल उन दोनों के हाथों से मशाल छीनकर उन्हें ही आग लगा देती है। अरे बचाओ हमें, ये तो चुड़ैल है भैया, ये हमें मार डालेगी, बचाओ रे, अरे कोई तो बचाओ। उनका शोर सुनकर सुशीला और गांव वाले भी वहां आ जाते हैं और चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। तुम कौन हो और इन दोनों को क्यों मार रही हो? चुड़ैल लड़की वाले रूप में आ जाती है और सुशीला से बोलती है, माँ जी, ये कोई बेचारे नहीं है, ये तुम्हारे बाग में आग लगाने और तुम्हें मारने आए थे, इनका तो मर जाना ही बेहतर है। हाँ सुशीला बहन, ये चुड़ैल सही कह रही है, मर जाने दो ऐसे शैतानों को। चुप रहो तुम सब, गलती इंसान से ही होती है, इसका मतलब ये नहीं उसे मार दिया जाए, छोड़ दो इन्हें। हमें माफ कर दो सुशीला बहन, हमें माफ कर दो। फिर सुशीला उन्हें माफ कर देती है। सुशीला और गांव वालों के कहने पर
चुड़ैल बाग में ही रुक जाती है। चिंकी बचपन से ही अपनी नानी के बहुत ज्यादा करीब थी। वो सबसे ज्यादा उन्हीं के साथ वक्त बिताया करती थी। माँ, इसे हम कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पास छोड़कर जा रहे हैं। चिंकी, नानी माँ को परेशान मत करना, ठीक है? ठीक है माँ, मैं नानी माँ के पास अच्छे से रहूंगी। अरे तुम दोनों इसकी चिंता मत करो, ये मेरे साथ बहुत खुश रहती है। हम दोनों मिलकर पूरा दिन खेलते हैं और मजे करते हैं। हाँ माँ, नानी माँ के पास तो कितनी सारी गुड़िया भी हैं। वो इसलिए चिंकी क्योंकि नानी माँ पहले गुड़िया बनाकर बेचा करती थी, इसलिए उनके पास कई सारी गुड़िया हैं। हाँ हाँ चिंकी, मैं तुम्हें अपनी सारी गुड़िया दिखाऊंगी, ठीक है? ठीक है नानी माँ। ठीक है माँ, तो अब हम चलते हैं, फिर हम कुछ दिनों बाद इसे ले जाएंगे। रेवती अपनी बेटी चिंकी को अपनी माँ के पास छोड़कर गई थी। चिंकी भी हमेशा की तरह अपनी नानी माँ के साथ रहने के लिए काफी खुश थी। नानी माँ, इस कमरे में तो कितनी सारी गुड़ियाएं हैं, क्या मैं इनके साथ खेल सकती हूँ? हाँ हाँ, खेल सकती हो, क्यों नहीं। ये सब मैंने अपने हाथों से बनाई है। वाह, ये सब बहुत सुंदर है नानी माँ। नानी माँ, वो वाली गुड़िया जो उस ऊपर वाली कांच के संदूक में पड़ी है, वो मैं ले लूं? नहीं चिंकी, तुम इनमें से कोई भी गुड़िया ले सकती हो, लेकिन वो नहीं। क्यों नानी माँ, मैं वो गुड़िया क्यों नहीं ले सकती? वो गुड़िया बहुत ही खास है चिंकी, तुम कभी भी उसे मत लेना, ठीक है? मेरे पास इससे भी सुंदर गुड़िया है। तुम यहाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए वो लेकर आती हूँ। चिंकी की नजर उस कांच में संदूक में पड़ी गुड़िया पर ही अटक गई थी, पर क्योंकि नानी माँ ने उसे मना किया था, इसलिए उसने उस संदूक को खोला नहीं। नानी माँ, वो संदूक वाली गुड़िया में ऐसा तो क्या खास है? चिंकी, वो गुड़िया बहुत खास है, इतनी खास कि कोई भी उसे नहीं छू सकता, और अगर किसी ने उसे छू लिया तो वो गुड़िया नाराज हो जाती है। फिर उसे मनाते कैसे है नानी माँ? फिर वो तभी मानती है जब उसकी पसंदीदा ड्रेस उसको पहनाई जाती है। अच्छा, मुझे भी जब मेरी पसंद की ड्रेस मिलती है तो मैं खुश हो जाती हूँ नानी माँ। हाँ, इसीलिए तुम उस खास गुड़िया को कभी भी संदूक से बाहर मत निकालना, ठीक है? ठीक है नानी माँ। कौशल्या ने चिंकी को समझा तो दिया, लेकिन चिंकी का मन अब भी उस गुड़िया पर ही अटका हुआ था। और जब वो रात को सो रही थी, नानी माँ, मैं पानी पीकर आती हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना, कहीं अंधेरे में किसी चीज से टकरा मत जाना। जी नानी माँ। चिंकी पानी पीने रसोई में आती है, तब उसे किसी के हंसने की आवाज आती है। कौन है वहाँ? कौन है? चिंकी पास आकर देखती है तो वो संदूक वाली गुड़िया वहाँ खड़ी होकर हंस रही थी। अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुम्हारे साथ खेलना है, पर नानी माँ ने तुम्हारे साथ खेलने से मुझे मना किया है। पर मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। नानी माँ ने तुम्हें बंद करके रखा था ना, तुम बाहर कैसे आई? मुझे तुम्हारी ड्रेस बहुत पसंद आ गई तो मैं चली आई। मैं तुम्हारी ये ड्रेस ले लूं? चिंकी उस गुड़िया से बात ही कर रही थी कि उसकी नानी माँ वहाँ आ जाती है। चिंकी, इतनी देर हो गई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं नानी, वो गुड़िया से बात कर रही हूँ। कौन सी गुड़िया? अरे, अभी तो यही थी वो संदूक वाली गुड़िया। चिंकी, तुम अब भी उसी के बारे में सोच रही हो? वो तो संदूक में कैद है, यहाँ कैसे आ सकती है? पर वो यहाँ आई थी नानी माँ, मुझसे मेरी ड्रेस मांग रही थी। तुम हर वक्त उस गुड़िया के बारे में सोच रही होती हो ना, इसीलिए तुम्हें कोई सपना दिखा होगा। चलो, बहुत रात हो गई है, आ जाओ, सो जाओ। हाँ, आप सही कह रही हैं नानी माँ, मैं कोई सपना ही देख रही होंगी। कौशल्या चिंकी को ले जाती है और दोनों सो जाती हैं। उसके बाद से चिंकी को कभी भी वो गुड़िया नहीं दिखी। शायद ये चिंकी का सपना ही था, क्योंकि वो उसे पाना चाहती थी। कुछ दिनों बाद चिंकी के माता पिता उसे अपने साथ ले जाते हैं। चिंकी, नानी माँ का फोन है, लो बात कर लो। नानी माँ, कैसी हैं आप? अब तू इतनी बड़ी हो गई है कि नानी माँ के लिए तेरे पास वक्त ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है नानी माँ, अब जब कॉलेज खत्म हो जाएंगे तो मैं आपके पास रहने आ जाऊंगी। मैं तेरा इंतजार करूंगी। चिंकी को नहीं पता था कि वो एक आखिरी बार अपनी नानी से बात कर रही थी। कुछ दिनों बाद चिंकी की नानी की मौत हो जाती है और चिंकी अपने माता पिता के साथ अपनी नानी के घर आती है। माँ, अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही नानी माँ के पास रहने चली आती। अब होनी को कौन टाल सकता है, इसीलिए तो हमने फैसला किया है कि हम कुछ दिन यहाँ रहकर माँ का ये। माँ, हम कुछ दिन यहाँ रह सकते हैं, यहाँ नानी माँ की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। हाँ, जब तक कोई ये घर खरीद नहीं लेता तब तक हम यहाँ रुकेंगे। चिंकी अपनी नानी माँ के साथ बिताई यादों को ताजा करते हुए उनकी चीजों को देख रही थी।
जहाँ उसे नानी माँ के कमरे में कांच के संदूक में रखी हुई वो गुड़िया दिखती है। अच्छा, तो तुम अभी तक यही हो? कैसी हो तुम? तुम्हें पता है मैं बचपन में तुम्हारे सपने देखा करती थी कि तुम मुझसे दोस्ती करने आई हो मेरे पास। कितनी पागल थी मैं। चिंकी, चलो खाना खा लो। हाँ माँ, आई। चलो तुम यहाँ आराम करो, मैं चली। चिंकी जैसे ही पीछे मुड़ती है जाने के लिए तो कोई उसे पीछे से आवाज देता है। चिंकी! ये किसकी आवाज थी? कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? चिंकी, कहाँ हो तुम? हाँ माँ, आ रही हूँ बस। चिंकी आगे बढ़ने ही वाली होती है कि कोई उसे पीछे से धक्का देकर गिरा देता है। यहाँ तो कोई नहीं, फिर मुझे धक्का किसने दिया? शायद मैं ही जल्दी जल्दी में गिर गई होंगी। चिंकी के साथ जो हो रहा था वो उसे नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन उस रात उसके साथ वो हुआ जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। चिंकी, चिंकी, देखो मैं आ गई। कौन है वहां? मैं हूँ, तुम्हारी दोस्त। तुमने पिछली बार भी मुझसे दोस्ती नहीं की थी। तो तुम यहाँ? तुम बोल कैसे? मैंने कहा था ना मुझे तुम्हारी दोस्त बनना है। आओ आओ, मुझसे दोस्ती करो। माँ, पापा, माँ! चिंकी की आवाज सुनकर उसके माता पिता दूसरे कमरे से दौड़ कर आते हैं। क्या हुआ चिंकी, तुम चिल्ला क्यों रही हो? माँ, वो गुड़िया यहाँ आई थी, अभी मुझसे बात कर रही थी। कौन सी गुड़िया, कहाँ है? माँ, वो अभी यहीं थी मेरे सामने, उसकी डरावनी आवाज, वो। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। चिंकी, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा, यहाँ तो कोई नहीं। नहीं माँ, ये कोई सपना नहीं था, वो सच में यहाँ आई थी। चिंकी, यहाँ कोई नहीं, मेरी बात सुनो, तुम सो जाओ। चिंकी को यकीन था कि वो सपना नहीं था, क्योंकि उसके साथ ये चीज पहले भी हो चुकी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब इस भूतिया गुड़िया से कैसे छुटकारा पाना है। चिंकी, आज एक परिवार इस घर को देखने आ रहा है। ठीक है माँ। रेवती, वो लोग आ गए हैं, आइए प्लीज, आइए। जी, मेरा नाम चेतन है। ये है मेरी पत्नी आशा और हमारी बेटी मीठी। ये तो बहुत प्यारी है, आप घर देख लीजिए। चेतन और उसका परिवार घर देख रहा था, तभी मीठी उस कमरे में चली जाती है जहाँ वो गुड़िया रखी हुई थी, और अचानक से उसके चिल्लाने की आवाज आती है। क्या हुआ बेटा, आप ठीक तो हो? पापा, वो गुड़िया भी हंस रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ, मुझे नहीं रहना इस घर में। ठीक है, तुम शांत हो जाओ। नहीं पापा, आप यहाँ से चलिए, ये गुड़िया मुझसे अभी मेरी ड्रेस मांग रही थी। जी, मुझे भी यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। चेतन और उसका परिवार वहाँ से चला जाता है, और तब रेवती और कमल को यकीन होता है कि चिंकी सच कह रही थी। इसका मतलब सच में ये एक भूतिया गुड़िया है। हाँ माँ, तभी नानी माँ ने इसे संदूक में बंद रखा था। पर अब इससे पीछा कैसे छुड़ाना है? नानी माँ ने मुझसे कहा था कि ये जब रूठ जाती है तो इसे उसकी पसंद की ड्रेस दिलवानी पड़ती है। इसे अपने कपड़ों से बहुत प्यार है, अगर हम इसके कपड़े जला दे तो शायद ये यहाँ से चली जाए। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है अब इसके अलावा। चिंकी उस गुड़िया के कपड़े उतार देती है और उसे जलाने के लिए जैसे ही माचिस लेती है तो उस गुड़िया के कमरे में अचानक आग लग जाती है। चिंकी, इस गुड़िया को छोड़ो और यहाँ से चलो, हमें खुद को बचाना होगा। चिंकी और उसका परिवार अपनी जान बचाने के लिए वो घर छोड़ देते हैं। उन्होंने उस भूतिया गुड़िया को फिर कभी नहीं देखा और ना ही वो लौट कर कभी इस घर में आए।